हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम यूएनसीईआरटी का चैप्टर 8 प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, उसका पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसिस एंड लीवर वुड्स। ब्रायोफाइट जो है वो इंक्लूड करता है मॉसिस को और लीवर वुड्स को, जैसे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। that are found commonly growth in moist shaded areas in the hills, जो कि moist shaded areas में फाउंड होते हैं और हिल्स में फाउंड होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन भी कहलाते हैं ऑफ द प्लांट के बिकॉज these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction, क्योंकि ये ब्रायोफाइट जो है वो सोइल पर रहते हैं लेकिन वाटर पर डिपेंड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। दे यूजली अकर इन डैम्प humid एंड शेडिड लोकेलिटीज। ये डैम्प और शेडिड एरियाज में लोकेटेड रहते हैं। They play an important role in plant succession on bare rock soil। ये important रोल प्ले करते हैं सॉइल और रॉक को ब्रेक करने के लिए। The plant body of bryophytes are more differentiated that of algae। ब्रायोफाइट जो है वो एल्गी से बहुत अलग है। It is thallus like and प्रोस्ट्रेट ऑफ इरेक्ट। ये थैलस लाइक है और इरेक्ट है, अलग है उससे। एंड अट्रैक्ट टू द सबस्ट्रेटम बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। और इसमें राइजोइड प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। दे लेक ट्रू रूट्स। इसमें रूट तो प्रेजेंट नहीं होती लेकिन रूट जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। स्टीम और लीव्स, इसमें स्टीम भी प्रेजेंट नहीं होती, स्टीम जैसी लीफ प्रेजेंट होती है। दे में प्रोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टीम लाइक स्ट्रक्चर। इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और स्टीम लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन एग्जैक्टली ये प्रेजेंट नहीं होती। इनकी जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। द मेन पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। जो ब्रायोफाइट्स का मेन बॉडी पार्ट है वो हैप्लॉइड है। इट प्रोसीड गैम इट प्रोड्यूस्ड गैमेट्स, जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। हैंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इज इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स के वो मल्टीसेलुलर है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम कहलाता है। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड, जो कि बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड को प्रोड्यूस करता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम इज फ्लेक्स्ड शेप एंड प्रोड्यूस ए सिंगल सेल। जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन है वो आर्चिगोनियम कहलाता है और वो फ्लस्क शेप में होता है, जो कि सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है। द एंथ्रोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कंट्रैक्ट विद आर्चिगोनियम। जो कि एंथ्रोइड है वो वाटर के अंदर रिलीज हो जाता है और बाद में वो कनेक्ट हो जाता है आर्चिगोनियम से। एन एंथ्रोइड फ्यूज दैट विच द एग टू प्रोड्यूस द जाइकोट। और जो एंथ्रोइड है वो फ्यूज होता है, एग को अपने अंदर लेता है और जाइकोट बना देता है। जाइकोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट जो है वो सीधा ही नहीं बन जाता एंथ्रोइड के अंदर। दे प्रोड्यूस ए यूनिसेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। वो स्पोरोफाइट की फॉर्म में भी आता है, जिससे वो एक फॉर्म मल्टी सेलुलर बॉडी के फॉर्म में आता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and diverts nourishment from it। Sporophyte non-living things
थिंग्स नहीं है, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच रहती है। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। और कुछ सेल होती हैं स्पोरोफाइट की जो कि डिवीजन करती हैं और प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स को। दिस स्पोर्स गैमेट्स टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ये स्पोर्स जर्मिनेट होती हैं गैमेटोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ब्रायोफाइट जो है वो लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देता है, बट सम mosses प्रोवाइड फूड फॉर हार्बिकस मैमल्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। लेकिन कुछ मॉसेस जो रहते हैं वो हार्बिनस मैमल्स बर्ड और एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। स्पीशीज स्पीशीज ऑफ एस्पैरागम एंड mosses प्रोवाइड बीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। जो स्पीशीज है एस्पैरागम स्पीशीज है वो प्रोवाइड करती है बीट लॉन्ग बीन फ्यूल को, जो कि फ्यूल के रूप में काम आती है। एंड एज पैकेजिंग मटेरियल, जो कि पैकेजिंग मटेरियल का भी काम करती है। फॉर ट्रांसक्रिप्टेड ऑफ लिविंग मटेरियल, और वो मटेरियल पैक होके ट्रांसक्रिप्टेड होती है लिविंग मटेरियल में। बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, क्योंकि वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को रखता है। मॉसिस अलोंग with the lichens are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance। जो मॉसिस है वो लीचेंस के साथ मिलकर जो मॉसिस है वो लीचेंस के साथ मिलकर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो कि रॉक को तोड़ सकता है। और वहाँ पर जब रॉक टूटेगा तो सॉइल बनेगी, सॉइल बनेंगे तो वहाँ पर नए नए प्लांट्स भी ग्रो हो सकते हैं। और इसलिए इस रोल में ग्रेट इम्पोर्टेंस प्ले करता है मॉसिस। They decompose rock, making the substrate suitable for the growth of higher plants। ये मोसिस जो रहता है डिकम्पोज कर देता है रॉक को और वहाँ पर प्लांट ग्रोथ होने के लिए सुटेबल जगह बना देता है। सिंस मोसिस फ्रॉम डेंस मैट ऑन द सोइल, मोसिस जो रहती है वो डेंस मैट की सोइल बना देता है जमीन के ऊपर। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो कि मिट्टी को बहने नहीं देती और वहाँ पे सॉइल इरोजन का काम करती रहती है डेंस मैट। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवुड्स एंड मॉसिस। जो ब्रायोफाइट्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो रखा है जिसका नाम है लिवरवुड्स एंड मॉसिस। अब हम पढ़ेंगे लिवरवुड्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिवरवुड्स। The liverworts grow usually in moist, shaded habitats such as bank of stems, marshy ground, damp soil, bank of trees, and deep in the woods। जो liverworts है वो जनरली moist shaded areas में present होता है, फाउंड होता है, और स्टीम के किनारों पे फाउंड होता है, और गहराई जगह पर डैम्प सॉइल में प्रेजेंट होता है। बैंक ऑफ ट्री के किनारों पर प्रेजेंट होता है, लकड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है। द प्लांट ऑफ बॉडी ऑफ लिवरवुड्स इज थैलॉइड। जो लिवरवुड्स की बॉडी प्लांट है वो थैलॉइड होती है। दैट इज मार्शेंटा। इसका एग्जांपल है मार्शेंटा। द थैलस इज डोर्सीवेंट्रियल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रैक्ट। जो कि थैलस है लिवरवुड्स का बॉडी थैलस लाइक है, और अगर हम उसे आगे से देखें या पीछे से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। ये दोनों तरफ अलग अलग दिखाई देते हैं, और ये सॉइल से एकदम अटैच होकर ग्रोथ करते हैं मार्केंशिया और बाकी लिवरवुड्स भी। द लीफली मेंबर्स have tiny leaf-like appendages to row on the stem-like structure। जो लीफली मेंबर है इनकी, जो लीफ है इनकी, वो भी इनसे एकदम अटैच होकर एक स्टीम लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवुड्स। लिवरवुड्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
होता है टेक प्लेस बाय फर्मेंटेशन, जो कि फर्मेंटेशन की फॉर्म होता है। जैसे कि ये फिलामेंट होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये ऐसे ऐसे फॉर्म में इसका फर्मेंटेशन होता है ऑफ थैली, जो कि थैली है, थैलाइस है। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमेट्स, और ये गैमेट्स की फॉर्म में भी रिप्रोडक्शन करते हैं। गैमेट्स को कहते हैं हम प्लूरल में, और सिंगुलर में कहते हैं इसे गैमा। गैमे आर ग्रीन, गैमे जो होता है वो ग्रीन कलर का होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेक्सुअल बूड्स में प्रेजेंट होते हैं, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टर्स कॉल्ड गैमा कप्स, जो कि गैमा कप्स में प्रेजेंट होते हैं, गैमास लोकेट ऑन द थैली, जो कि थैलीज में लोकेटेड रहते हैं। द गैमेट्स बिकॉज डिटेक्ट फ्रॉम द parent body and germinate to from new individuals, जो कि गैमेट्स होते हैं वो नए प्लांट बॉडी को जर्मिनेट करने के लिए इंडिविजुअल रहता है, मतलब डिपेंडेंट रहते हैं, कैपेबल रहते हैं न्यू प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के दौरान मेल एंड फीमेल सेक्स organs are produced either on the same or the different thalli, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट थैली को। एंड द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए फूट, सेता एंड कैप्सूल, जो कि स्पोरोफाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं फूट से, सीता से, सेता से और कैप्सूल से। आफ्टर मोइसिस स्पोर्स स्पोर्ट्स एंड प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, जो कि स्पोर्ट्स आता है वो कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, विच स्पोर्ट्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, जो कि गैमेटोफाइट के अंदर जर्मिनेट होते हैं, फ्री लिविंग जर्मिनेट होते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोसिस। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए मोसिस इज गैमेटोफाइट, जो कि मोसिस की प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट्स है, विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, और इसके भी टू स्टेज हैं। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज, जो कि इसकी फर्स्ट स्टेज है वो प्रोटोनीमा स्टेज है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्ट्स, जो कि सीधा स्पोर्ट्स में ही जाके डेवलप हो जाती है। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन, जो कि क्रीपिंग ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, जो कि ब्रांच लाइक होती है, फिलामेंटस स्टेज की होती है। द सेकंड स्टेज इज द लीफली स्टेज, और जो सेकंड स्टेज है मोसिस की वो लीफली स्टेज है, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बूड्स, जो कि सेकंड प्रोटोनीमा में प्रेजेंट होती है, वो लेटरल बुड कहलाई जाती है। दे consist of upright cylindrical axis bringing spirally arranged leaves, जो लीफी स्टेज में लीव्स अरेंज होंगी वो स्पायरली करके होंगी, मतलब वो गोल गोल अरेंज होंगी लीफ, और वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगी और सीधी होंगी, वो एकदम वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होंगी लीफी स्टेज में लीव्स। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड, ये सॉइल से अटैच रहती हैं और इनमें राइजोइड प्रेजेंट हो रहा है। राइजोइड का मतलब होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर। दे दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, और इस स्टेज में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोनीमा में सेक्स ऑर्गन नहीं होते लेकिन लीफली स्टेज में होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस इज बाय फर्मेंटेशन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मोसिस में वो फर्मेंटेशन की फॉर्म में होता है एंड बुडिंग की फॉर्म में होता है। इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा में इन sexual reproduction, the sex organ archegonia and antheridium are produced at the apex of the leafy shoots, जो आर्चिगोनिया है और एंथ्रीडियम है वो एपेक्स को रिप्रोड्यूस करते हैं शूट में, वो शूट में प्रेजेंट होती है।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द जायगोट डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट। जो जायगोट है वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए फूट सेता एंड कैप्सूल, जो कि फूट में, सीता में और कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर एविडेंट देन दैट इन लिवरवुड्स, और जो कि मोसिस है स्पोरोफाइट में वो ज़्यादा ही डेवलप होता है लिवरवुड्स के मुकाबले। द कैप्सूल कंटेन स्पोरोफाइट, जो कैप्सूल है वो स्पोरोफाइट को कंटेन करता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मेसोइस, और जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट होकर मेसोइड की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। द मोस्ट हैव एन एलेबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पेरल। जो मोसिस है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलिब्रेट मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है। कॉमन एग्जांपल ऑफ मोसिस आर, जो कि इस एलिब्रेट मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं उनका कॉमन नेम है, मतलब एग्जांपल है वे फुनरीरा, पॉलीसिट्रिकम, स्पैरोगेनम, ये 3 हैं। ये सारे के सारे, ये जितने भी हैं ये सारे एग्जांपल हैं जो कि इम्ब्लोट्रेट मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेट्रिडोफाइट्स, इसमें पी साइलेंट होता है। द टेट्रिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सिटेल्स एंड फ्रंस। जो टेट्रिडोफाइट्स है वो हॉर्सिटेल्स और फ्रंस को इंक्लूड करता है। टेट्रिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। टेट्रिडोफाइट्स जो है वो मेडिसिन बनाने का काम भी आता है और सॉइल बाइंडर को रखने के लिए भी काम आता है, मतलब सॉइल को पकड़ के रोकने का काम भी करता है ताकि पानी में सॉइल बहे ना। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोथ एज ऑर्नामेंटल मेटल्स, और ये प्लांट ग्रोथ करने के लिए भी मदद करता है टेट्रिडोफाइट्स। इवोल्यूशनरी, दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू possess vascular tissue, xylem and phloem. टेट्रिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बने जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हुए। मतलब इससे ऊपर हम जो भी पढ़ के आ रहे थे, मोसिस, लीवरवुड्स, ब्रायोफाइट्स, इन सब में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन टेट्रिडोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होने लग गए। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6। हम इस जाइलम फ्लोएम टिश्यू के बारे में चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे। द टेट्रिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडिड प्लेस थ्रो सम में फुलिश वेल इज सैंडी सॉइल कंडीशन। जो टेट्रिडोफाइट्स हैं वो हमें कूल डैम्प शेडिड प्लेस में मिलते हैं और ये सॉइल को पकड़ने का काम भी करता है, मतलब जहाँ पे ये उगते हैं ना वहाँ की सॉइल ऐसी होगी जैसे वो सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी जैसी। You may recall that in bryophytes, the dominant place in the life cycle is the gametophytic body plant body। हम ब्रायोफाइट्स को देखें तो उसका डोमिनेंट फेस जो होगा, मतलब उसका आगे पीछे का जो फेस होगा वो गैमेटोफाइटिक होगा, गैमेटोफाइट होगा। हाउएवर इन टेट्रिडोफाइट्स, और टेट्रिडोफाइट्स में द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट which is differentiate into root, true root, stem and leaves। और जो जब हम ट्रेट्यूडोफाइट्स को देखेंगे तो उसको डोमिनेंट फेस होगा स्पोरोफाइटिक और ट्रू रूट में स्टीम लीफ में। ब्रायोफाइट्स में तो होगा इस गैमेटोफाइट और इसका उल्टा हो जाएगा, टेट्रिडोफाइट्स में होगा स्पोरोफाइट। दिस ऑर्गन प्रोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, ये बहुत अलग टिश्यू हैं और बाकी टिश्यू से। The leaves in Tetraedophytes, the leaves in Tetraedophytes are small। Tetraedophytes की लीव अगर स्मॉल है तो वो होंगे माइक्रोफिल्स एज इन सेलेंजीना, जैसे कि सेलेंजीना इसका एग्जाम्पल है। और लार्ज, अगर लीफ लार्ज होंगी तो उसे कहेंगे हम मैक्रोफिल्स, इज एज इन फ्रंस।
इसका एग्जाम्पल है फ्रंस। द स्पोरोफाइट्स bear sporangia that are surrounded by leaf-like appendix called स्पोरोफिल्स। स्पोरोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। इन सम केस स्पोरोफिल्स में फ्रॉम डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कॉनीस। कुछ केस में स्पोरोफाइट की जो लीफ रहती है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की रहती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबिली और कॉनीस। इसका एग्जाम्पल है सेलेंजिनिला और एक्वास्टियम। The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell। जो स्पोरेंजिया के अंदर मदर सेल प्रेजेंट होती हैं और उन मदर सेल से बनते हैं मीसोसिस, और वो मीसोसिस बनाते हैं स्पोर्स को। मतलब स्पोरेंजिया के अंदर तो प्रेजेंट होगी मदर सेल बनाएंगी मीसोसिस को और मीसोसिस बनाएंगे स्पोर्स को। The spores germinate to give rise to in incompatious small but multicellular। जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होने के बाद क्या करेंगे, वे जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होने के बाद एक न्यू ट्री बना देंगे। न्यू ट्री बनाएंगे, वो किस में बनेंगे, स्पोरेंजिया में स्पोरफाइट स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद वो बाहर जाएंगे, फिर वो न्यू प्लांट को बना देंगे और वो मल्टी सेलुलर होंगे। ये है ना उसका डायग्राम। ये लीफ है, ये स्टीम है, ये रूट्स है, ये रही रूट, ये रही ये स्पोरोफाइट, ये कैप्सूल है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये ब्रांचेस हैं और राइजोइड इन्हें कहते हैं। ये रूट नहीं होती लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन्हें कहते हैं राइजोइड, राइजोम भी कह सकते हैं। ये सारे टेट्रिडोफाइट्स के एग्जाम्पल थे। ये टेट्रिडोफाइट्स है, ये भी टेट्रिडोफाइट्स है, ये ब्रांचेस। फ्री लिविंग मोस्टली photosynthetic thalloid gametophytes called प्रोथैलस, जो कि फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक का भी काम करते हैं टेट्रिडोफाइट्स, और वो गैमेटोफाइट होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोथैलस। दिस गैमेटोफाइट रिक्यूल कोल्ड डैम्प शेडेड प्लेस टू ग्रो। ये गैमेटोफाइट जो रहते हैं वो कूल डैम्प शेडेड प्लेस में ज़्यादा मिलते हैं ग्रो होने के लिए। ये जगह इनके ग्रो होने के लिए बहुत बेस्ट होती है। Because of these specific restricted requirement and the need for water for fertilization, क्योंकि ये वाटर पर डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट्स फर्टिलाइजेशन के लिए। The spread of living tetradophys is limited and restricted to narrow geographical regions। जो टेट्रिडोफाइट्स है वो हर जगह तो मिलता नहीं है, वो सिर्फ कोल्ड डैम शेडेड एरियाज में मिलता है, मतलब ठंडी जगह पे मिलता है और गहराई जगह पे मिलता है और परछाई वाले इलाकों में मिलता है टेट्रिडोफाइट्स। और वो पानी के आसपास भी फाउंड होता है क्योंकि वो वाटर पे डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। द गैमेटोफाइट्स बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। जो गैमेटोफाइट्स वो फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन को दोनों को ही बेयर करके रखता है, मतलब उसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्चिगोनिया रेस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड टू फॉर ट्रांसफर टू एंथ्रोजोइड। जब एंथ्रोजोइड वाटर के अंदर जाता है, द मेल गैमेट्स, ये एक मेल गैमेट्स है जो रिलीज होता है फ्रॉम एंथ्रीडिया, जो कि एंथ्रीडिया को लेता है टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, और जो एंथ्रीडिया रहता है वो आर्चिगोनियम के अंदर चले जाता है। Formation of male gametes with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote। जब मेल गैमेट्स
आर्चिंगोनियम के अंदर जाएगा। और आर्चिंगोनियम के अंदर कौन प्रेजेंट है? एग प्रेजेंट है, सिंगल एग। तो उसमें जो फॉर्मेशन होगा वो जाइगोट को बनाएगा, उसके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होएगी। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज ए डोमिनेंट फेस ऑफ टेट्रिडोफाइट्स। जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट को, और जो डोमिनेंट फेस होगा टेट्रिडोफाइट्स का वो भी उसमें प्रेजेंट होगा। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेट्रिडोफाइट्स ऑल द स्पोरोफाइट आर द सिमिलर काइंड। जो भी मेजॉरिटी है टेट्रिडोफाइट्स की वो सिमिलर काइंड की होती हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। जिस जिस प्लांट को हम होमोस्पोरस कहते हैं, होमोस्पोरस। जनरल लाइक Salanginella and Salamvinia which produce two kind of spores, जो कि जनरा है Salanginella और Savalina। ये टू काइंड के स्पोर्स को, मतलब दो अलग अलग स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। मैक्रो मतलब कि लार्ज एंड माइक्रो मतलब कि स्मॉल स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। आर नाउ एज हेप्टोस्पोरस, जिसे हम हेप्टोस्पोरस नेम से जानते हैं। The megasporous and microsporous gametes and give rise to female and male gametophytes respectively। जो माइक्रोस्पोरस है वो तो फीमेल गैमेट्स में प्रेजेंट होता है, और जो माइक्रो है वो मेल गैमेट्स में प्रेजेंट होता है। द फीमेल gametophyte in these plant are retained on the parent sporophyte for variable periods। जो कि फीमेल गैमेट्स है वो प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट को बनाते हैं अलग अलग वैरायटी में। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। और जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रो के अंदर वो गैमेटोफाइट होता है। दिस इवेंट इज ए प्रेसीडियर टू द सीड हैबिट। और इसके बाद वो सीड हैबिट बन जाता है। अब यहाँ से सीड हैबिट से ही प्लांट ग्रो होने की प्रोसेस शुरू होगी। कंसिडर एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। ये सीड हैबिट इम्पोर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशनरी के लिए। द टेट्रिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। जो टेट्रिडोफाइट्स है वो 4 क्लासेस में, 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पिस्लोप्सीडा का एग्जाम्पल है पिस्लोटुम, और लाइकोप्सीडा का एग्जाम्पल है सेलेंजेना और लाइकोपोडियम। फिर स्नैप्सोप्सीडा का एग्जाम्पल है इक्वेस्टम, एंड पेट्रोप्सीडा का एग्जाम्पल है डायोप्ट्रिस, पेट्रिस एंड एडिनेटुम। ये जो है ये तो इसकी स्पीशीज हैं, और ये जो ब्रैकेट में है ये है एग्जाम्पल, मतलब कि ऑर्गेनिज्म है। जिम्नोस्पर्म्स। द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड, और स्पर्म्स मतलब होता है सीड। मतलब कि जिम्नोस्पर्म वो होता है जो नेक्ड सीड्स होते हैं। Gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं और सीड होते हैं, मतलब वो नेक्ड सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म। वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, और वो फर्टिलाइजेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन से पहले बिना किसी कवरिंग के रहते हैं। The seed that develop post fertilization are not covered, that is are naked। जो कि जिम्नोस्पर्म्स रहते हैं वो प्लांट में वो फ्रूट होते हैं जिनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। जिनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते वो जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं, और वो बिना किसी कवरिंग के प्रेजेंट होते हैं फ्रूट के अंदर। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड shrubs। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, ट्रीज होते हैं, टॉल ट्री होते हैं, और shrubs होते हैं। shrubs क्या होते हैं? झाड़ियाँ। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म आ जाइंट रेडवुड द सिक्वा इज द ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इज स्पीशीज। जो जिम्नोस्पर्म है वो
एक जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज है जिसका नाम है सिकोया। ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री है जिम्नोस्पर्म। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, और जो सिक्वायर के रूट है वो टैप रूट होती है। टैप रूट ऐसी होती है वी शेप में, और यहाँ पर ये सेकेंडरी रूट निकलती हैं। टैप रूट को हम खा भी सकते हैं। जिस रूट को हम खा सकते हैं उस रूट को हम टैप रूट कहते हैं। रूट इन सम जेनरा आर हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोजिया। इसका एग्जांपल है पाइनस। पाइनस एक प्लांट स्पीशीज है जिसके रूट में फंगस प्रेजेंट होता है, और वो फंगस रूट के साथ मिलकर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को रूट के थ्रू प्लांट में पहुंचाता है। और इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं माइक्रोरोजिया। इन विच सम अदर्स, जैसे कि और कुछ अदर प्लांट में जैसे कि साइकस। साइकस के केस में सम स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोलोरॉइड रूट आर एसोसिएटेड विद एंट्रोफिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। जो पाइनस के केस में तो फंगस प्रेजेंट है उसके रूट में, और उस चीज को हम कहते हैं माइक्रोराइजोइड। लेकिन साइकस के केस में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होगा साइनोबैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होगा। मतलब कि ये तो हो गई साइकस की रूट। साइकस की रूट इसमें प्रेजेंट होगा साइनोबैक्टीरिया, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का मतलब होता है इम्प्योर ऑक्सीजन और इनपुर ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन को प्योर करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके रूट के थ्रू पूरे प्लांट में पहुंचाना और एनवायरनमेंट को क्लीन करना, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसका काम करता है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू क्लीन एल्गी भी कहते हैं। द स्टीम आर अनब्रांच्ड साइकस। साइकस की जो स्टेम रहती है वो अनब्रांच्ड रहती है, और ब्रांच्ड रहती है पाइनस और सीड्रस में। और जो ब्रांच्ड स्टीम होती है वो पाइनस में और सीड्रस में होती है। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। जो लीव्स रहती है वो सिंपल और कंपाउंड रहती है। सिंपल लीव तो ये हो गई है, ये स्टेम है, और ये जा रही है यहाँ पे सिंपल लीव, ये हो गई सिंपल लीव। और कंपाउंड लीव ये होती है, ये स्टेम है। ये इसी स्टेम में से बहुत सारी लीव अटैच है, इसे हम कहते हैं कंपाउंड लीव। और इस कंपाउंड लीव के भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक तो हो गई ये ऐसे वाली, और एक होती है जिसमें जो सर्कुलर में प्रेजेंट होती है लीव्स, ये हो गई कंपाउंड लीव। इन साइकस द प्रिनेट लीव परसेट फॉर ए फ्यू ईयर्स, और जो कुछ साल बाद उसकी लीव बन जाती है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू विस्टेड एक्सट्रीमीज ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो कि जिम्नोस्पर्म की लीव होती है वो वेल अपरेटेड होती है, मतलब कि वो टेम्परेचर को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, ह्यूमिडिटी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, और विंड को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके कैपेबल होती है जिम्नोस्पर्म की लीव्स। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। और जो जिम्नोस्पर्म की लीव होते हैं वो निडल लाइक होती है, सुई की तरह होती है, और वो एरिया को सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दिया, कम कम एरिया को घेरती है। द थिक कटलिट एंड स्केलेटल स्टोमा ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूस लॉस वाटर। और ये जब निडल लाइक लीव्स होते हैं ये सरफेस एरिया को भी रिड्यूस करती है और वाटर लॉस को भी रिड्यूस करती है। मतलब कि अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए ये वाटर लॉस को भी हेल्प करती है। द जिम्नोस्पर्म आर हेटरोट्रोपियस। जो जिम्नोस्पर्म है वो हेटरोट्रोपियस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो मतलब छोटे स्पोर्स, और मेगास्पोर्स मतलब बड़े स्पोर्स। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद स्पोरेगेना
that are born on sporophytes, which are arranged separately along the axis to form lax or compact स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स। जो कि स्पोरोगिया होता है वो टू काइंड के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है बोरन और स्पोरोफिल्स। ये बोरन और स्पोरोफिल्स दो काइंड के स्पोर्स होते हैं जो कि स्पोरोगिया प्रोड्यूस करता है, और ये स्पायरली अलोंग एक्सिस पे अरेंज रहते हैं लैक्स के और स्ट्रॉबेरी के एक्सिस पे, जिसे हम कहते हैं कॉन्स। द स्ट्रॉबेरी बेरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मैक्रोस्पोरोगेनिया। जो स्ट्रॉबेरी होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स को कंटेन करता है और मैक्रोस्पोरोगेनिया को भी कंटेन करता है, आर कॉल्ड मैक्रोप्रोनेटिक और मेल स्ट्रॉबेरी, जिसे हम मैक्रोप्रोटेनिक और मेल स्ट्रॉबेरी कहते हैं। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। जो कि माइक्रोस्पोर्स थे वो डेवलप होने के बाद मेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में बन रहे थे, which is highly reduced and confined to only limited number of cells। और ये बहुत ही कम नंबर में प्रेजेंट थे, जैसे कि ये हो गया ओव्यूल। इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? मेल गैमेटोफाइट्स। ये बहुत ही कम प्रेजेंट थे, लेस नंबर में। द रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलीग्रेन, और इस रिडक्शन को हम क्या कहते हैं? पॉलीग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलीग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो कि ये पॉलीग्रेन का रिडक्शन हो रहा था किसके अंदर होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। द कॉन ब्रिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स विद ओव्यूल और मैक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोपोरेगनेटेड और फीमेल स्ट्रॉबेरी। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्पोरोग्रेट और फीमेल स्ट्रॉबेरी कह रहे थे। द फीमेल और मेल कॉन्स और स्ट्रॉबेरी में बी ऑन द सेम ट्री पाइनस। ये जो मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स थे किस में प्रेजेंट थे? पाइनस में दोनों ही प्रेजेंट थे। However, in cycas, male cones and microsporophylls or are born into different trees। ये साइकस के प्लांट में माइक्रोस्पोरोफिल्स जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज में प्रेजेंट थे। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंटेड फ्रॉम वन ऑफ सेल ऑफ न्यूक्लियस। जो कि मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफरेंट है न्यूक्लियस की सेल से। The nucleus is protected by envelope and the composed structure called an ovule। जो कि न्यूक्लियस है वो एक एनवेलप से कंप्लीट कवर्ड है, उसका नाम है ओव्यूल। द ओव्यूल आर बोर्न और मेगास्पोरोफिल्स which may be clustered to from the female cones। और जो कि ओव्यूल्स है वो मेगास्पोरोफिल्स में प्रेजेंट है। मेगास्पोरोफिल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? मेल कॉन के अंदर प्रेजेंट है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मेटोलिटी और टू फॉर्म फोर मेगास्पोर्स। जो कि मेगास्पोर मदर सेल है वो डिवाइड हो जाता है फोर मेगास्पोर्स में। वन ऑफ मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। जो कि मेगास्पोर्स है वो कवर रहता है मेगास्पोरेंजियम से। डेवलप इनटू मल्टीसेलर, और ये मल्टीसेलर बन जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट दैट बेयर टू और मोर आर्चिगोनिया, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट में दो या दो से ज़्यादा भी आर्चिगोनिया प्रेजेंट हो सकती है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद मैगास्पोरोगिनम, और इस मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट को हम मैगास्पोरोगिनम भी कहते हैं। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो कि जिम्नोस्पर्म जो है वो हेटेरोट्रोपियस है, वो प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप के स्पोर्स को।
हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स का मतलब होता है छोटे स्पोर्स, मेगास्पोर्स का मतलब होता है बड़े बड़े स्पोर्स। और ये दो काइंड के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम जो कि स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनका नाम रहता है स्ट्रॉबली और कॉर्न। ये अलोंग एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं लैक्स के, और स्पायरली अलोंग अरेंज रहते हैं। और स्ट्रॉबली बेयरिंग करता है माइक्रोस्पोरोफिल्स को और मैक्रोस्पोरेंजिया को। इस माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया को स्ट्रॉबली कंटेन करता है, और इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोक्रिएटेड और मेल स्ट्रॉबली कहते हैं इस चीज़ को हम। और जो मेल गैमेटो वो जो माइक्रोस्पोरोफोर्स है वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है, और वो ओव्यूल के अंदर लेस नंबर सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि गैमेट जिसे हम कहते हैं पॉलीग्रेन। पॉलीग्रेन उसे कहते हैं हम ओव्यूल के अंदर मेल गैमेटोफाइट बहुत कम प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं पॉलीग्रेन। और जब पॉलीग्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और और जो मैगास्पोरोफिल्स होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मैगास्पोरेंजिया के अंदर। और इस चीज को हम क्या कह रहे थे, मैक्रोस्पोरोग्रेट और फीमेल स्ट्रॉबली कह रहे थे। और जो मेल और फीमेल कौन्स है स्ट्रॉबेरी के, वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों पाइनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों पाइनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो साइकस के केस में हो रहा था वो मेल कॉन्स और मैक्रोस्पोरोफिल्स, जो कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट थे। और मैक्रोस्पोरोमोडल सेल जो रहती है वो न्यूक्लियस की सेल से डिफरेंट होती है, और जो न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड कवर से इन्वॉल्व रहता है उसका नाम क्या रहता है, ओव्यूल। न्यूक्लियस ओव्यूल से कवर्ड होता है। ओव्यूल और मैगोस्पोरोफिल्स ये दोनों का किस में रहते हैं, मेल कॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये डिवाइड और जो मैगोस्पोरोफिल मदर सेल्स है वो डिवाइड हो जाती है किसमें, मेटालोकुलॉइड में और मैगोस्पोर्स में डिवाइड हो जाती है। जो मैगोस्पोर्स रहता है वो किससे कवर्ड रहता है, मैगोस्पोरेंजियम से कवर्ड रहता है, और वो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और वो और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, दो दो या फिर दो से अधिक आर्चिगोनिया उसमें प्रेजेंट हो सकती है, जिसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। और वो मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट होते हैं मैक्रोस्पोरेंजियम में। अनलाइक अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेट्रिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में ब्रायोफाइट और टेट्रिडोफाइट्स, द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस। ये जो जिम्नोस्पर्म में ब्रायोफाइट टेट्रिडोफाइट्स हैं वो फ्री लिविंग नहीं है, मतलब कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे। दे रिमेन विद विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरफाइट। ये इनको कुछ भी चीज करने के लिए स्पोरेंजिया की मदद लेनी होगी स्पोरोफाइट के अंदर। द pollen grain इज रिलाइज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि pollen grain होता है वो किसके अंदर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कॉन टू कनेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोन और माइक्रोस्पोरोफिल्स, जो कि कैरिड होता है कौन से और किस में रहता है, माइक्रोस्पोरम फिल्स में ओपन हो जाता है वो ओव्यूल। क्या क्या ओपन होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर, ओव्यूल। द पोलन ट्यूब कैरिंग फॉर कैरिंग द मेल गैमेट्स टू ग्रो टूवर्ड्स आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल। और जो कि पोलन ट्यूब होती है वो कैरी क्या करती है, मेल गैमेट्स को कैरी करती है ग्रो करने के लिए आगे भेजती है आर्चिगोनिया में, ओव्यूल्स के अंदर। एंड डिस्चार्ज देयर कॉन्टैक्ट नियर द मदर टू द आर्चिगोनिया। और वो डिस्चार्ज हो जाती है आर्चिगोनिया के माउथ से फ्लोवरिंग फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद
जाइकोट डेवलप इनटू ए एम्ब्रो, जो जाइकोट हमारा बना था स्पोर से, वो जाइकोट डेवलप होके क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। एंड द ओव्यूल इनटू सीड्स, और वो ओव्यूल किसके अंदर था, सीड्स के अंदर। दी सीड्स आर नॉट कवर्ड, और ये सीड कवर्ड नहीं होते। ये रहे डायग्राम। ये ड्राफ्ट शूट हो गई, ये ड्राफ्ट शूट है, ये लॉन्ग शूट है, और ये सीड्स हैं। इसके अंदर एम्ब्रियो, जाइगोट ये बनते हैं इसकी मदद से। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड, जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा था, ओव्यूल जो था वो नेक्ड था, मतलब हम उसे आँख से नहीं देख पा रहे थे। इन एंजियोस्पर्म में और फ्लावरिंग प्लांट में। एंड जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते, एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनमें फ्लावर आते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। द pollen grain and ovules are developed in specialized structure called flowers, जो कि पॉलीग्रेन होता है ओव्यूल्स के अंदर, वो किसमें डेवलप हो जाता है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं फ्लावर्स। इस इसके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इन एंजियोस्पर्म के अंदर द सीड आर इनक्लोज इन फ्रूट, जो कि सीड होता है वो किससे कवर होते हैं, फ्रूट से। फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं उसे कवर करने के लिए। द एंजियोस्पर्म आर द एक्सप्लेटरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, और ये जो एंजियोस्पर्म के प्लांट होते हैं ये बहुत वाइड रेंज में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग हैबिटेट पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ये अलग अलग वैरायटी के भी होते हैं। दे रेंज इन साइज फॉर द स्मॉलेस्ट वोल्फेरा, और जो कि इनके सबसे छोटा साइज का स्पीशीज है उसका नाम क्या है, वोल्फेरा। टू टॉलेस्ट ट्री, और जो सबसे बड़ा ट्री है उसका नाम क्या है, इक्विपाइटस। सबसे छोटा है उसका नाम है वोल्फेरा, और जो सबसे बड़ा ट्री है स्पीशीज है एंजियोस्पर्म का, उसका नाम क्या है, इक्विपाइटस। ओवर 100 मीटर्स, ये 100 मीटर्स तक की हाइट हो सकती है इसकी। दे प्रोवाइड अस फूडर फ्यूल मेडिसिन एंड सेवरल और अदर कम्युनिटिकल इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फूड को प्रोवाइड करता है, फूडर को, फ्यूल को, मेडिसिन को, और जो हमारे यूजफुल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमें प्रोड्यूस करता है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, एंजियोस्पर्म को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। क्या नाम है उनका, डाइकोटिलेडोनल और मोनोकोटिलेडोनल। एंजियोस्पर्म को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया जिसका नाम है डाइकोटिलेडोनल और मोनोकोटिलेडोनल। डाइकोटिलेडोनल का मतलब है जो कि दो, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, और मोनोकोटिलेडोनल का मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप इससे कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और लाइक ज़रूर करिए, शेयर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।